पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा, उनको सलाम कह रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है देश की रक्षा के लिए। हमारे साथ शकुंतला भंडारकर हैं, जो कि शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत भंडारकर की पत्नी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम सब आपको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। आपके परिवार ने जो कुर्बानी दी है देश के लिए, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज ऐसे कई परिवार हैं जिनकी आंखों में आंसू तो है, लेकिन उनको गर्व भी है। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम कोई सवाल नहीं पूछ सकते, आप दर्शकों को बताएं कि एक शहीद के परिवार के होने का मतलब क्या होता है। वो लोग जो जंग में जाते हैं और अपना सब कुछ देश की खातिर कुर्बान कर देते हैं। हेलो, मैं पहले 16 बिहार के कर्नल संतोष बाबू और वो जो भी जवान के लिए मेरे श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहती हूँ। ये बहुत दुख दरी बात है। हम लोग उन फैमिलीज़ के साथ हैं और मेरा ये कहना है कि हमारे फ़ौज बहुत धैर्यशाली है और हम हमारे वतन के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है उधर अभी फ़िलहाल बॉर्डर्स पे, हम लोग उनको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और इससे अलावा मैं, जैसे आपने बोला, मैं कुछ नहीं मैं बात कर सकती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ इन घटनाओं से और ख़ास करके चाइना के साथ सारी दुनिया से उन्होंने लड़ाई झगड़ा मोड़ लिया है। पहले कोरोना के वजह से, अभी ऐसे हम लोग कितने शांतिपूर्वक देश हैं हम, और हमारे ऊपर ऐसे सलाह करना, अपने आर्मी फौजियों के साथ ऐसे सलाह करना, पूरे देश उसकी निंदा करते हैं। और दूसरे सब राष्ट्र, राइट फ्रॉम रशिया टू इसराइल टू ऑल द अदर नेशंस हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे सरकार भी इस कदम को सीरियसली लेके जो हो सकता है उसको लद्दाखियों के साथ, जैसे उन्होंने बोला, वो भारत के नागरिक हैं और वन टाइम सोल्यूशन वो मांगते हैं। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है और मेरे कोटि कोटि नमन उन मार्टियर्स के लिए और उन शूरवीरों के लिए और उनके परिवारों के लिए। बिल्कुल मैम, चीन ने जो कुछ किया है उससे देश भर में गुस्सा है मैम। उन परिवारों के लिए आप क्या कहेंगी? उस पिता के लिए, उस माता के लिए, उस भाई बहन के लिए आप क्या कहेंगी, जिनके लफ्ज़ों से जब तिरंगा लिपटा हुआ बेटे का घर में आया तो उनके मुंह से ये निकला कि हम आज रो ज़रूर रहे हैं, हमारे घर का चिराग बुझ गया, लेकिन हमें गर्व सी अनुभूति हो रही है। और जो हमारे दूसरे बच्चे भी हैं, हम चाहते हैं हम उन्हें अभी देश की सेवा में उन्हें भी उतारें। और जो हमारा बच्चा हमारे बीच से चला गया, हम खुश हैं कि वो देश को कुछ देकर गया है। आप उन्हें अपने लफ्ज़ों में कैसे सलाम करेंगी मैम? मेरे भी 2 बच्चे हैं और उनके जैसे मैं भी बहुत दुख हुई थी जब मेरे पति का देहांत के बाद, ही वॉज अ मार्टियर। एंड जब मेरे बच्चे 5 और 7 साल के थे, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या बनेंगे, लेकिन उनके पिताजी का खून उनके नस नस में बह रहा है। और अभी वो दोनों अपने देश के लिए सेवा कर रहे, फौज में भर्ती होके सेवा कर रहे। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि यस, वो उनके पिताजी वो नहीं थे और वो मिस कर रहे हैं उनके पिताजी को। फिर भी वो जहाँ पे भी हैं, उनके आशीर्वाद है और पूरे देश हमारे साथ है। और मैं मतलब अभी इस समय मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। आप परिवारों के लिए आप
आपकी कुर्बानी को हम लोग सलाम करते हैं और हमें गर्व है, हमें नाज है अपने सैनिकों पे मैम, हमें नाज है। हमारे साथ जुड़ी रही है, हमारे साथ इसी बीच मीरा नैयर जी जुड़ रही हैं जो कि कैप्टन अनुज की मां है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, मैं समझ सकती हूं कि आखिर दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, गुस्सा क्या होता है, लेकिन कितना नाज है, कितना गर्व है आपको हमारी सेना पर, सेना के जवानों पर जो सरहद पर शहीद हो गए हैं उन पर। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से वो साझा करें। देखिए, हमें अपनी फौज पे वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। उनमें कोई डाउट नहीं है। जब लोग उनकी बातों को डाउट करते हैं या जिस तरह से वो फाइट करते हैं, वो प्लीज़ कभी मत कीजिए। They have come for a duty, they completed the mission. My son had come for a mission, he completed the mission and gone back to the same planet. So ये सब चीज़ें वो लॉस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड लिविंग 21 years without अनुज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि इस चीज़ को वही माँ समझ सकती है जिसका बच्चा जाता है। बाकी वो अपने देश के लिए करके गया है। ही इज़ ए इंस्पिरेशन। वी आर राइटिंग ए बुक ऑन अनुज नैयर फॉर एवर 23। वो 23 की एज से ऊपर बढ़ा ही नहीं है, तो उससे जो भी पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि अनुज ने कैसी फाइट लड़ी थी और उसकी क्या क्या विशेष थी। तो वो चाहता था कि वो सियाचिन में जाए, उसको सियाचिन की पोस्टिंग नहीं मिली। वो अपनी सारी स्किल को यूज़ करना चाहता था, चाहे बेयर हैंड था, चाहे जो भी आर्मी स्किल्स थी उसके पास, उसने सब कुछ यूज़ किया। जो उसने सीखा था वो देश को देकर गया। एंड बट लाइफ नहीं रही उसकी। मीरा नैयर मैम, जो आप कह रही हैं हम उसे अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन जो दर्द आपका है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि एक परिवार जब ये जानता है कि उनका बेटा, उनका भाई, उनके घर का कोई सदस्य जंग के मैदान पर है, तो ये परिवार आपका परिवार रहा, दूसरे जो शहीद हुए हैं आज उनका भी परिवार है, वो परिवार किस तरीके से इस पूरे हालात को देखता है? क्योंकि एक आम आदमी के लिए समझना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी आज चीन के खिलाफ खड़ा है मैम, सड़कों पर है और वो चाहते हैं कि चीन के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन वो ये समझें कि परिवार कैसे अपने सैनिकों के साथ खड़े रहते हैं ऐसे हालात में। यही है ना सर, हम लोग यही सोचते हैं कि जब जैसे अनुज का हुआ था, अनुज कारगिल में था, काफ़ी हद तक हमें मालूम ही नहीं था कि वो वॉर पे है। और 5-6 दिन पहले ही हमें पता चला था कि वो वॉर पे है। उस समय का जो हमारा समय था उसको हम रोज़ रिवाइव करते हैं। चाहे हम भगवान का नाम लेते थे, चाहे हम उसके लिए प्रे करते थे, बट देखिए भगवान भी प्रेयर्स कितनी सुन सकता है ये नहीं कह सकते। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर था जिसमें उसने लड़ाई करी है। एंड उसके पास उसकी प्लेटून थी पूरी की पूरी। उसको 23 जून को सर कैप्टन बनाया था जी। उसका बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा बूस्ट था। एंड 6 जुलाई को मुझे एक रात को फ़ोन आया था ब्रिगेडियर गिल का। उन्होंने कहा कि मैम अनुज इज़ गोइंग फॉर ए सीरियस ऑपरेशन। एंड एज ए मदर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, सर उसके पास पूरी प्रिकॉशंस हैं? उन्होंने कहा डोंट वरी, आई हैव सीन एवरीथिंग। सुबह 7 बजे 5:20 पे उसने 3 बंकर ले लिए थे एंड उसकी सारी प्लेटून ऑलमोस्ट मर गई थी। उसको मना किया था उसके सोल्जर्स ने कि आप सर चौथे बंकर के लिए ना करिए। उसने कहा कि मेरी सारी प्लेटून मर गई है, मैं स्टैंड नहीं कर पा रहा और लेट मी टेक द बंकर बिकॉज माई फादर सेड माई लाइफ लाइन इज़ टू लॉन्ग। एंड वो जैसे ही उठा सर उसकी नेक को आरपीजी लगा एंड द मोमेंट हिज लाइफ वाज फिनिश्ड एंड आवर्स ऑल्सो। हम उस सिचुएशन में आज भी उसको स्टैंड नहीं कर पा रहे आप, जबकि 21 साल हो गए हैं इस बात को। तो क्या कह सकते हैं सर, लॉस तो है। फैमिलीज का जो लॉस है, देखिए देश का फ़ायदा पता नहीं कितना हो पाता है या ये पॉलिटिक्स कितना फ़ायदा होने देती हैं, पर फैमिलीज का बहुत बड़ा लॉस है सर। जी मैम, वो एक ड्यूटी के लिए गए थे, उन्होंने फ़ौज चुनी थी,
वो फौज में जाकर सर्व करना चाहते थे एंड उसने पूरा सर्व किया। अपने 2 साल की सर्विस में वो पूरा देश को देकर गया, अपनी जान भी दे गया एंड पिंपल 2 उसको विन करवा गया वो। मैम, आपके बेटे ने बहुत बड़ा काम किया मैम, आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मैम। हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको सलाम करते हैं। आप अपनी आंखों में आंसू मत लाइए। मैं चाहती हूँ जो हमारे जवान शहीद हो गए LAC पर, आप उनकी माओ का ज़रा हौसला बढ़ा दीजिए प्लीज़। आप उनकी माओ का हौसला बढ़ाइए। सर, मैं 3 दिन से ये खबरें देख रही हूँ एंड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी आंखों में आंसू इसलिए रहते हैं कि देखिए हर फैमिली इतनी यू नो कैसी कंडीशन में है। बिहार के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, इन सब ने देखो अपने बेटे को इसलिए भेजा कि चलो अगर बच्चा फ़ौज में जाएगा शायद उनका मतलब सपना कुछ पूरा होगा। पर देखिए एकदम से लाइफ इतनी कट शॉर्ट हो गई है और इससे ज़्यादा दुख की कोई बात नहीं है। बट यू नो फैमिलीज़ को धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। बिल्कुल मैम, फैमिलीज को खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग करना होता है, खुद को संभालना होता है, हर तकलीफ को दूर करना होता है और एक गर्व का एहसास करना होता है कि मेरी औलाद, जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं, मेरी औलाद इस देश के काम आई है और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आपके पास मैम देखिए कुछ चॉइस नहीं होती, आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये है कि देखिए अगर लाइफ कम है तो डेथ कहीं भी हो सकती है। उसने अपने देश के लिए जान दी है, वो एक पर्पस के लिए आर्मी में गया था एंड उसने वो सब कंप्लीट किया जो वो चाहता था। बिल्कुल, लेकिन मैम एक चीज पर्सनल लॉस है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे पूछूं या नहीं, लेकिन चूंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं इस बीच में जिससे हम सबको दुख पहुंच रहा है। कुछ लोग सेना पर सवाल उठा देते हैं, कुछ नेता हैं जो शायद ये नहीं समझ पाते कि फौज में होना और खाना चाहिए नहीं। जी, उनको आप क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? इस वक्त पूरे देश को एक होना है, लेकिन वो पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। देखिए जी मैम। नहीं, जरूर मैं एक चीज़ कहती हूँ सर, देखिए एक वॉर होना ना होना, अटैक होना ना होना, आप अदरवाइज देखिए सियाचिन जैसी जगह पर या कारगिल जैसी जगह पर जहाँ पर -15,000 टेम्परेचर में ये बच्चे रहते हैं, उनकी डे टू डे की कितनी है एलिमेंट्स हैं। डे टू डे लाइफ इज नॉट दैट इजी कि वहाँ पर अगर हम सिर्फ खड़े हुए हैं। आप कोई जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो जरा 2 दिन वहाँ जाकर बंदूक पकड़ के खड़ा होके तो दिखाएं। जी, शुक्रिया मीरा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भंडारकर मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमें समय दिया और उन शहीदों की, उन बेटों की माओं का हौसला बढ़ाया, परिवारों का हौसला बढ़ाया जिनकी आंखों में हम आंसू देख रहे थे। शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते